जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ सभी लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोग पता है एसएससी सीजीएल का एग्जाम आपका आने वाला है। तो उसी के अकॉर्डिंग जैसे कि मैं 1000 क्वेश्चन की सीरीज जीके क्वेश्चन की कराने वाला था, तो उसके पार्ट 4 हो चुके हैं। ये पार्ट 5 है दोस्तों। इसमें मैं लगभग 300, जैसा कि आप लोग ऊपर देख रहे हैं कि इसमें से मैं 300 जियोग्राफी के क्वेश्चन आपको कराऊंगा। ठीक है, लगभग हमारे 400 प्रश्न हो चुके हैं और ये 300 जियोग्राफी के प्रश्न कराऊंगा, क्योंकि जियोग्राफी का भी काफी वेटेज रहता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जल्दी से आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि डेली एक वीडियो लगभग 200 300 500 क्वेश्चन मैं आपके लिए डेली लेके आता हूं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हमारा पहला प्रश्न स्टार्ट होता है, रूनी है। वायु में आपेक्षिक आर्द्रता मापन है तो कौन सा उपकरण है? तो ये दोस्तों हाइग्रोफ्राब। रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने में किया जाता है? रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने में किया जाता है दोस्तों? तो ये भूकंप के झटके मापने में किया जाता है। भूकंप के एक ही समय पर आने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है दोस्तों? तो ये कहलाती होमोसिस्मल। क्या कहलाती? होमोसिस्मल। भूकंप के एक ही समय पर आने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो ये होमोसिस्मल कहलाती है। इस समान चुंबकीय झुकाव वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो ये आइसोगोनल कहलाती है। समान चुंबकीय झुकाव वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो ये आइसोगोनल कहलाती है। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों। अगला प्रश्न है, सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी कब होती है? तो 3 जनवरी को होती है। सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो ये शनि है दोस्तों। सूर्य के सबसे दूर ग्रह कौन सा है? तो ये वरुण ग्रह है। सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो सूर्य को कहा जाता है। पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का क्या नाम है? तो शुक्र। सुमेकर लेवी 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था? तो बृहस्पति ग्रह से टकराया था। सुमेकर लेवी 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था? तो बृहस्पति। पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ कौन सा है? तो निकेल। रेडियो संचार में प्रेषण एंटेना द्वारा उत्सर्जित संकेत प्रतिबिंबित कहाँ होते हैं? तो ये क्षोभ मंडल पर। 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहां पर होगी? तो एक कर्क रेखा पर होगी। कहां पर होगी भैया? कर्क रेखा पर। अगला प्रश्न यहाँ पर आपका है, उत्तरी प्रशांत महासागर में अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के विचलन का क्या कारण है? तो इसका कारण दोस्तों एल्यूशियन द्वीप समूह। क्या है? एल्यूशियन द्वीप समूह। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो माउंट कोस्युस्को। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो माउंट कोस्युस्को। किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं? तो अफ्रीका महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं। एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो माउंट एवरेस्ट है। एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो माउंट एवरेस्ट। ठीक है, अगला प्रश्न है, महाद्वीप और महासागर किस श्रेणी के उच्चावच हैं? महाद्वीप और महासागर किस श्रेणी के उच्चावच हैं? तो प्रथम श्रेणी के उच्चावच हैं। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो हैरी हेस। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो हैरी हेस। संपूर्ण महासागरीय क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपीय मग्न तट का विस्तार है? संपूर्ण महासागरीय क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपीय मग्न तट का विस्तार है? तो 7.5%। विश्व के सबसे लंबे जलमग्न कैनियन कहाँ पाए जाते हैं? तो ये बेरिंग सागर में। बेसाल्ट के रूपांतरण के फलस्वरूप किस चट्टान का निर्माण होता है? बेसाल्ट के रूपांतरण के फलस्वरूप किस चट्टान का निर्माण होता है? तो ये एम्फीबोलाइट। किसका? एम्फीबोलाइट का। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर आपका है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कहता है किस देश में भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्री तरंगों को सुनामी कहते हैं? किस देश में भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्री तरंगों को सुनामी कहते हैं? तो जापान। भूकंप की उत्पत्ति से संबंधित प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो रीड ने किया। एयरबस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो ये दोस्तों अंटार्कटिका महाद्वीप में है। पृथ्वी की सतह के नीचे द्रवीभूत सेल क्या कहलाता है? तो मैग्मा। दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? तो न्यूजीलैंड। टकलामाकन मरुभूमि किस देश में स्थित है? टकलामाकन मरुभूमि किस देश में स्थित है? तो चीन में। यू आकार की घाटी कहाँ पाई जाती है? तो हिमानी क्षेत्र में। यू आकार की घाटी कहाँ पाई जाती है? हिमानी क्षेत्र में। सीप का निर्माण किससे होता है? पवन से। सीप का निर्माण किससे होता है दोस्तों? पवन से होता है। अगला प्रश्न यहाँ पर 33 नंबर क्या कह रहा है भैया? कह रहा है पृथ्वी के वायुमंडल का कितना भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पा जाता है? तो 97% दोस्तों। वायुमंडल का वायुदाब कब सर्वाधिक होता है? जब वायु होती ठंडी तथा शुष्क।
वायु दाब कब सर्वाधिक होता है? जब वायु ठंडी तथा शुष्क होती तब वायु दाब सर्वाधिक होता है। प्रति चक्रवात में वायु दाब कहाँ अधिक होता है? तो सेंटर में यानी केंद्र में। किस प्रकार की वर्षा बिजली की चमक एवं बादलों की गरज के साथ होती है? किस प्रकार की वर्षा बिजली की चमक एवं बादलों की गरज के साथ होती है? तो संवहनीय वर्षा। विक्टोरिया झील कहाँ अवस्थित है? तो पूर्वी अफ्रीका में। विक्टोरिया झील कहाँ है दोस्तों? तो ये पूर्वी अफ्रीका में। पृथ्वी पर समुद्र तल से सर्वाधिक नीची झील कौन सी है? तो मृत सागर है। पृथ्वी पर समुद्र तल से सर्वाधिक नीची झील कौन सी है? मृत सागर। एंजिल जलप्रपात किस नदी पर है? तो एंजिल जलप्रपात ओरिनोको नदी पर है। किस नदी पर भैया? ओरिनोको नदी पर। विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर कौन सी? तो स्वेज नहर है। विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर कौन सी है? स्वेज नहर है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न यहाँ पर। अगला प्रश्न है आपका, वर्ष 2000 से 2005 के बाद में वन क्षेत्र का सर्वाधिक तटस्थ कहाँ जहां देखा गया वह देश कौन सा है दोस्तों? तो जहां पर भी देखा गया है दोस्तों वह देश इंडोनेशिया है। अगला प्रश्न है, दक्षिण अमेरिका में शीतोष्ण घास स्थलों को क्या कहते हैं? तो पैम्पा। दक्षिण अमेरिका में शीतोष्ण घास स्थलों को क्या कहते हैं? पैम्पा। जॉर्डन और इजराइल के मध्य कौन सा सागर है? तो भैया मृत सागर है। सारगासो समुद्र किस महासागर में स्थित है? तो ये अटलांटिक महासागर में स्थित है। कौन सा? सारगासो समुद्र। रेनेल जलधारा किस महासागर की जलधारा है? रेनेल जलधारा किस महासागर की जलधारा? तो ये अटलांटिक महासागर की जलधारा है। गल्फ स्ट्रीम धारा की उत्पत्ति कहां से होती है? गल्फ स्ट्रीम धारा की उत्पत्ति कहां से होती है? तो मैक्सिको की खाड़ी में होती है। दैनिक ज्वार भाटा के मध्य समयांतर क्या होता है? दैनिक ज्वार भाटा के मध्य समयांतर क्या होता है? तो 24 घंटे 52 मिनट। गंगा नदी का डेलुआ किस प्रकार का है? तो चापाकार। गंगा नदी का डेलुआ किस प्रकार का है? तो चापाकार। हानहो नदी किस में गिरती है? तो ये पीला सागर में। ठीक है, हांगहो नदी किस पे गिरती है? तो ये पीला सागर में। चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो हांगहो नदी को चीन का शोक कहा जाता है। देख लेते हैं, विश्व की सबसे व्यापारिक नदी कौन सी है? राइन। ठीक है, विश्व में सेरून। जमशेदपुर शहर किन नदियों के संगम पर बसा है? तो स्वर्ण रेखा एवं खरकई। जमशेदपुर शहर किन नदियों के संगम पर बना है? तो स्वर्ण रेखा एवं खरकई। प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति से संबंधित हिमानी नियंत्रण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो डेली ने। प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति से संबंधित हिमानी नियंत्रण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो डेली ने। तटीय प्रवाल भित्ति एवं स्थल खंड के बीच विकसित होने वाले लैगून को क्या कहा जाता है? तो ये बोट चैनल। तटीय प्रवाल भित्ति एवं स्थल खंड के बीच विकसित होने वाले लैगून को क्या कहा जाता है? तो बोट चैनल कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर दोस्तों, अगला प्रश्न क्या कहते हैं? अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक लवणता किस झील में पाई जाती है? तो वान झील में। मानसूनी प्रदेशों में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो पूर्वोत्तर भारत में। रबड़ किस प्राकृतिक प्रदेश की उपज है? विषुवतीय प्रदेश। दक्षिणी अमेरिका का मध्य चिली किसका उदाहरण है? दक्षिणी अमेरिका का मध्य चिली किसका उदाहरण है? तो भूमध्य सागरीय प्रदेश का। उष्ण मानसूनी प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार कहाँ है? उष्ण मानसूनी प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार कहाँ है? तो दोस्तों एशिया। कांगो घाटी में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? कांगो घाटी में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो विषुवतीय प्रकार की पाई जाती है। ठीक है, जलवायु। मानसूनी प्रदेश को क्या कहा जाता है? मानसूनी प्रदेश को क्या कहा जाता है? तो वृद्धिशील प्रदेश। क्या कहते हैं भाई? वृद्धिशील प्रदेश। विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो चीन। विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा भैया? चीन है। आइए अगला प्रश्न यहाँ पर, दक्षिणी पूर्वी एशिया में रबड़ किस स्थान से लाया गया? तो अमेजन बेसिन से। दक्षिणी पूर्वी एशिया में रबड़ किस स्थान से लाया गया? तो अमेजन बेसिन से। विश्व का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक देश कौन सा है? तो चीन। इजमिर की घाटी जो अफीम की कृषि के लिए प्रसिद्ध है किस देश में स्थित है? तो दोस्तों टर्की में स्थित है। विश्व में कपास की कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल किस देश में पाया जाता है? तो भारत में। चाय के निर्यात में भारत को किस देश की कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है? श्रीलंका। चाय के निर्माण में भारत को किस देश की कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है? तो श्रीलंका। ट्रक फार्मिंग का अभिप्राय क्या है? बागवानी कृषि से। सघन खेती के लिए खेतिहर क्षेत्र किस तरह का होना चाहिए? तो सिंचित होना चाहिए। संसार में तांबे का अग्रणी उत्पादक देश कौन सा है? तो भैया अमेरिका है। कौन सा है? अमेरिका। ठीक है, आइए अगला प्रश्न यहाँ पर है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, कहता है क्या? अगला प्रश्न है,
संसार में तांबे का अग्रणी उत्पादक देश कौन सा? अमेरिका। हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है? तो एंटवर्प। विश्व का बृहत्तम मत्स्य आहरण क्षेत्र कौन सा है? तो ग्रेट बैंक। किसी प्रदेश की कुल जनसंख्या तथा कुल कृषि का अनुपात क्षेत्र क्या कहलाता है? तो क्रायिक घनत्व। किसी प्रदेश की कुल जनसंख्या तथा कुल कृषि क्षेत्र का अनुपात क्या कहलाता है? तो एक क्रायिक घनत्व। ठीक है, क्रायिक घनत्व। पश्चिमी गोलार्ध में स्थित जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। अफ्रीकी महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो नाइजीरिया। अफ्रीकी महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? नाइजीरिया। जनसंख्या वृद्धि का सर्वाधिक प्रतिशत किस महाद्वीप के देशों में देखा गया है? तो ये एशिया महाद्वीप के देशों में देखा गया है। जनसंख्या वृद्धि का सर्वाधिक प्रतिशत किस महाद्वीप में देखा गया? तो एशिया महाद्वीप में देखा गया है। भारत एवं चीन वर्तमान में जनांकी संक्रमण की किस अवस्था से गुजर रहे हैं? तो ये तृतीय अवस्था से। सार्क देशों में सबसे घना आबादी वाला देश कौन सा है? बांग्लादेश। दक्षिण एशिया का सबसे घना बसा देश बांग्लादेश। खिरकीज कहाँ की घुमक्कड़ी जनजाति है? तो मध्य एशिया की खिरकीज जनजाति है। विश्व के किस मरुस्थल में बुशमैन नामक चलवासी जनजाति के लोग रहते हैं? तो कालाहारी। शिकार के लिए हार्पून का प्रयोग कौन सी जनजाति करती है? शिकार के लिए हार्पून का प्रयोग कौन सी जनजाति करती है? तो एस्किमो जनजाति के लोग करते हैं। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो का प्राचीन नाम क्या है? नॉर्वे की राजधानी ओस्लो का प्राचीन नाम क्रिस्टीना है। जायरे का आधुनिक नाम क्या है? जायरे का आधुनिक नाम है कांगो गणराज्य। क्या नाम भैया? कांगो गणराज्य। अगला प्रश्न यहाँ पर है, कहता है बोत्सवाना का प्राचीन नाम क्या है? तो बोत्सवाना का प्राचीन नाम है बेचुआना लैंड। क्या नाम? बेचुआना लैंड। किस देश का प्राचीन नाम रमोसा है? ताइवान। किस देश का प्राचीन नाम रमोसा है? ताइवान। एशिया का प्रवेश द्वार कौन सा देश कहलाता है? तुर्की। एशिया का प्रवेश द्वार किस देश को कहा जाता है? तुर्की। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल किए जाने वाला जानवर कौन से देश में है? कौन से देश हैं? इथियोपिया, सोमालिया और जिबूती। ठीक है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल किए जाने वाले देश कौन से हैं? तो इथियोपिया, सोमालिया और जिबूती। कौन सा देश प्यासी भूमि का देश कहलाता है? तो ऑस्ट्रेलिया। यूरोप के किस देश को लघु यूरोप कहा जाता है? फ्रांस। स्वप्निल मीनारों वाला शहर के उपनाम से कौन सा नगर जाना जाता है? तो ऑक्सफोर्ड। निसी शहर के नाम से कौन जाना जाता है? लासा। किस शहर को पूर्व का प्रवेश द्वार कहा जाता है? सिंगापुर। किस प्रदेश को पूर्व का प्रवेश द्वार कहा जाता है? ठीक है, किसको कहा जाता है भैया? सिंगापुर। बालाजी का मैनचेस्टर कौन कहलाता है? ब्राजील का मैनचेस्टर कौन कहलाता है? तो साओ पोलो कहलाता है। ब्राजील का मैनचेस्टर कौन कहलाता है? साओ पोलो कहलाता है। इंग्लैंड का बगीचा क्या कहलाता है? तो केंट कहलाता है। क्या दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा कहता है भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो भूगोल का जनक हिकाइटियस को कहा जाता है। जियोग्राफिका के लेखक कौन है? तो इरास्टोथनीज हैं। कौन है? जियोग्राफिका के लेखक कौन है? तो इरास्टोथनीज हैं। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो 8 है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों बृहस्पति है। वे 2 ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है कौन कौन है? बुध और शुक्र दोस्तों इनके उपग्रह नहीं है। सूर्य के गिर्द एक परिक्रमा में कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है? तो नेपच्यून ज्यादा लेता है। अभी सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह छोटे खगोलीय पिंड हैं, वे किन 2 ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं? तो मंगल और बृहस्पति के मध्य। पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का क्या नाम है? तो शुक्र। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई कौन सी है? तो प्रकाश वर्ष। सबसे भारी ग्रह कौन सा है दोस्तों? तो बृहस्पति सबसे भारी ग्रह है। चलिए अगला प्रश्न यहां से देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कहता है भैया? अगला प्रश्न कहता है पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने अक्ष झुकी हुई है? तो 23.5 डिग्री। कौन सा ग्रह सूर्य से सर्वाधिक दूर है? तो नेपच्यून दोस्तों सर्वाधिक दूर है। आइए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न हमारा है, कहता है सूर्य अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमता है? तो पूरब से पश्चिम। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहां पर स्थित है? तो चंद्रमा पर। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध। किसे सौरमंडल का जन्मदाता कहा जाता है? तो सूर्य को। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है दोस्तों? तो शुक्र है। किस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं? तो सप्तर्षि। किस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं? सप्तर्षि। शनि को सूर्य के चारों चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? तो वही 29.5 वर्ष, यानी 29.5 वर्ष। यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में कितना समय लेता है? तो 84 वर्ष दोस्तों समय लेता है। पृथ्वी परिभ्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब कितनी दूरी तय कर लेती है? तो 49 किलोमीटर। पृथ्वी परिभ्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब कितनी दूरी तय कर लेती है? तो 49 किलोमीटर। ठीक है, आइए अगला प्रश्न यहां से देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है भैया?
तारे का रंग किसका सूचक है? तो उसके ताप का। कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? तो नेपच्यून। हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? तो 25 करोड़ वर्ष। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सर्वाधिक मान्य सिद्धांत कौन सा है? तो बिग बैंग सिद्धांत। पृथ्वी की आकाशगंगा को क्या कहा जाता है? तो मंदाकिनी। पृथ्वी के आकाशगंगा के सबसे शीतल और चमकीले तारों के समूह को क्या कहते हैं? तो ओरियन नेबुला कहते हैं। क्या कहते हैं? ओरियन नेबुला। किस ग्रह के दिन के मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिनमान और झुकाव के समतुल्य है? तो नेपच्यून के। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते क्या कहलाती? वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते क्या कहलाती? चंद्रशेखर सीमा। क्या कहलाती भैया? चंद्रशेखर सीमा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है भैया? अगला प्रश्न यहाँ पर है आपका, सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह कौन सा है? तो सीरस। सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह कौन सा है? तो सीरस। ब्लैक होल सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो एस चंद्रशेखर द्वारा। ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा कौन सा है? तो स्पाइनल ओरेगी। ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा है स्पाइनल ओरेगी। पृथ्वी और चंद्रमा के कक्ष तलों में कितने डिग्री का झुकाव है? तो 5 डिग्री का। आकाश में सबसे चमकीला तारा कौन सा है? तो साइरस यानी डॉग स्टार। आकाश में सबसे चमकीला तारा कौन सा? साइरस डॉग स्टार। किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? तो चंद्रमा को। किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? चंद्रमा को। तारे के टिमटिमाने का क्या कारण है? तारे के टिमटिमाने का क्या कारण? तो प्रकाश का अपवर्तन। किस घटना के कारण आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है? तो प्रकीर्णन के कारण। किस घटना के कारण प्रकाश का रंग नीला प्रतीत होता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, आइए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है हमारा, एंड्रोमेडा हमारी आकाशगंगा से कितनी दूर है? तो एंड्रोमेडा हमारी आकाशगंगा से कितनी दूर है? तो 2.2 मिलियन वर्ष दूर है। ठीक है, कितना दूर है भाई? 2.2 मिलियन वर्ष। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष यान मैगलेन किस ग्रह पर भेजा गया? अंतरिक्ष यान मैगलेन किस ग्रह पर भेजा गया? तो मंगल ग्रह पर भेजा गया। सौर मंडल का कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे निकट है? तो ये बुध है। दोस्तों इसकी एक ट्रिक है, वो ट्रिक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग उससे ग्रहों का क्रम आसानी से याद कर पाएंगे। किस ग्रह का आकार पृथ्वी के आकार के लगभग बराबर है? शुक्र का। पृथ्वी से सूर्य से पृथ्वी तक के प्रकाश को आने में कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 16 सेकंड। कक्षा 8 का क्वेश्चन है भैया। अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? काला, क्योंकि वहां पर वायुमंडल उपस्थित नहीं होता, जिसके कारणवश अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश का रंग काला दिखाई देता है। कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? तो दोस्तों सूर्य। शीघ्रता से घूमने एवं उच्च रेडियो तरंग वाले पल्सर क्या है? तो ये न्यूट्रॉन तारा है। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है? ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है? अभिनव तारा। कई बार ये वाला दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है आपका। ठीक है, आइए अगला प्रश्न यहां से देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न यहां से कहता है हमारा दोस्तों कि एक खगोलीय दूरी क्या होती है? तो दोस्तों एक खगोलीय दूरी क्या होती है? तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी। सौर मंडल की खोज किसने की? तो कोपरनिकस ने सौर मंडल की खोज की। सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया। सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया किस ग्रह पर स्थित है? तो दोस्तों मंगल ग्रह पर स्थित है। एक प्रकाश वर्ष कितनी दूरी के बराबर होता है? तो 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर के बराबर होता है। आइए अगला प्रश्न यहां से देखते हैं। 51 दोस्तों अपना क्वेश्चन है, यानी कौन सा? 151। ठीक है, तो सूर्य के अपेक्षाकृत ठंडे भाग जिसका तापमान 1500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है क्या कहलाता है? सूर्य के अपेक्षाकृत ठंडे भाग जिसका तापमान 1500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है क्या कहलाता है? तो ये सौर कलंक कहलाता है। किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं? मंगल को। विशालकाय तारों की समाप्ति किस रूप में होने का अनुमान लगाया जाता है? तो ये कृष्ण छिद्र के रूप में। किस ग्रह के चारों ओर वलय हैं? तो शनि ग्रह जो है दोस्तों उसके चारों ओर वलय हैं। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है दोस्तों? तो टाइटन। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा? टाइटन। काफी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा है? तो यूरेनस। पूछ लेता है सबसे ज्यादा गैसों वाला ग्रह किसको कहते हैं? तो यूरेनस को। किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहते हैं? तो यूरेनस को ही दोस्तों लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। किस ग्रह का सूर्य के परिभ्रमण काल न्यूनतम है? तो बुध ग्रह का। सौर मंडल के किस ग्रह को अपने अक्ष पर घूमने में सभी ग्रहों से कम समय लगता है? सौर मंडल के किस ग्रह को अपने अक्ष पर घूमने में सभी ग्रहों से कम समय लगता है? तो बृहस्पति ग्रह को दोस्तों कम समय लगता है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 60 नंबर 160 क्वेश्चन है दोस्तों ये। किस ग्रह का सूर्य के परिभ्रमण काल अधिकतम होता है? तो नेपच्यून का। पुच्छल तारे की पूंछ सदैव किस तरफ होती है? तो सूर्य से दूर होती है, यानी जस्ट अपोजिट होती है, विपरीत साइड होती है हमेशा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न दोस्तों कहते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? पार्थिव ग्रह कौन कौन से? तो पार्थिव ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल हैं।
सूर्य के सबसे दूर और निकट के ग्रह कौन से हैं? तो सबसे दूर दोस्तों नेपच्यून है और सबसे पास में क्या है? बुध है। प्लूटो क्या है? तो प्लूटो एक बौना ग्रह है दोस्तों, जिसको ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। किस ग्रह को सुबह का तारा यानी मॉर्निंग स्टार कहते हैं? तो शुक्र को सॉरी। किस ग्रह को संध्या का तारा इवनिंग स्टार कहते हैं? तो उसको शुक्र को। सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है दोस्तों? शुक्र। सबसे कम डेंसिटी वाला ग्रह कौन सा है यानी सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है दोस्तों? तो शनि। अस्त होते समय सूर्य के लाल वर्ण होने का क्या कारण है? तो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रकाश का प्रकीर्णन। पृथ्वी से चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग दिखाई देता है? तो 57%, 57%। पृथ्वी से चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग दिखाई देता है? तो 57%। सूर्य से दूरी के क्रम में पृथ्वी का कौन सा स्थान है? तो तीसरा है। सूर्य से दूरी के क्रम में पृथ्वी का कौन सा स्थान है? तो तीसरा स्थान है। अगला प्रश्न यहाँ पर, अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ से क्या कहता है? कहता है किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं? पृथ्वी को। यूरेनस ग्रह की खोज किसने की थी? यूरेनस ग्रह की खोज किसने की थी? विलियम हर्शेल ने। कौन से ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करते हैं? तो शुक्र एवं यूरेनस। कौन से ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करते हैं? शुक्र एवं यूरेनस। गैनीमीड किस उपग्रह, गैनीमीड किस ग्रह का उपग्रह? बृहस्पति का। गैनीमीड और टाइटन दोस्तों याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? तो 89। सूर्य का पृष्ठीय तापमान कितना आंका गया है? तो 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी सूर्य का जो पृष्ठीय तापमान कितना किया गया? 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? तो 81% है। किस ग्रह को सौंदर्य का देवता कहा जाता है? शुक्र को। सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह नेपच्यून। हेली पुच्छल तारा कितने वर्ष बाद नजर आता है? 76 वर्ष में। हेली पुच्छल तारा को किस वर्ष देखे जाने की संभावना है? 2062 में। हेली पुच्छल तारा को किस वर्ष देखे जाने की संभावना है? तो दोस्तों 2062 में इसकी देखे जाने की संभावना है। अगला प्रश्न, हेली पुच्छल तारा अंतिम बार कब दिखाई दिया था? तो 1986 में। ग्रहों की गति के नियम को किसने प्रतिपादित किया? तो केपलर ने। कौन से ग्रह मंगल और यूरेनस के मध्य स्थित है? बृहस्पति और शनि। अपने परिक्रमा पथ पर पृथ्वी लगभग किस माध्य वेग से सूर्य के चक्कर लगाती है? अपने परिक्रमा पथ पर पृथ्वी लगभग किस माध्य वेग से सूर्य के चक्कर लगाती है? तो 30 किलोमीटर पर सेकंड। पृथ्वी पर जीवन की उपस्थिति के लिए कौन सी एक अवस्था सबसे सुसंगत है? मंगल पर जीवन की उपस्थिति के लिए कौन सी एक अवस्था सबसे सुसंगत है? तो बर्फ घटकों और हिम शीतित जल की उपस्थिति। सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में? तो हाइड्रोजन दोस्तों 81% सूर्य में होता है। ठीक है, अगला प्रश्न आइए देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है भैया? उल्का क्या होते हैं? उल्का क्या है? बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में, बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुए द्रव्य का अंश क्या होता है? उल्का। सूर्य में कौन सा न्यूक्लियर ईंधन होता है? हाइड्रोजन। पृथ्वी की आयु निर्धारण में हम कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं? तो यूरेनियम डेटिंग। चांद तारे को उदय क्या निरूपित करता है? पूर्व दिशा। सौर मंडल में कौन सा ग्रह अत्यधिक तीव्र है? बुध। बुध ग्रह सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में पूरा करता है? तो 88 दिनों में। हमारी आकाशगंगा के केंद्र में स्थित अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण का वह क्षेत्र, हमारी आकाशगंगा के केंद्र में स्थित अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण का वह क्षेत्र जो अपने क्षेत्र में आने वाले प्रत्येक पदार्थ को अपनी ओर खींच लेता है, क्या कहलाता है? प्रत्येक पदार्थ को अपनी ओर खींच लेता है, क्या कहलाता है? तो कृष्ण विवर यानी ब्लैक होल होता है जो। ठीक है, ब्लैक होल। आइए अगला प्रश्न है, बृहस्पति ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो गैनीमीड, अभी आपका बताया मैंने। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया? तो कॉपरनिकस ने। किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह? बृहस्पति के। सूर्य के सबसे भारी सतह क्या नाम? कोरोना। शुक्र ग्रह के अन्वेषण करने के लिए भेजे गए सबसे पहले रोबोट अंतरिक्ष यान का क्या नाम है? तो मैगलेन। तो दोस्तों यहाँ से आपके लगभग 200 प्रश्न यहाँ पर आपके कंप्लीट हो गए हैं। आइए अब अगले प्रश्न देखते हैं। तो अगला 201 प्रश्न है दोस्तों ये। भूगोल के लिए ज्योग्राफिका शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया है? तो इराटोस्थेनीज ने। मेट्रोलॉजिया नामक पुस्तक की रचना किसने की? अरस्तु। बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र कहलाता है नेफोस्कोप। क्या कहलाता है भैया? नेफोस्कोप। ओपोसोमीटर का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो दूरी मापन में। ओपिसोमीटर का प्रयोग किसमें किया जाता है? दूरी मापन में। उच्च तापमान के मापन में तो किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो पायरोमीटर का। मानचित्र में वे रेखाएं जहां दाब सम हो क्या कहलाती? समदाबाएं रेखाएं, समदाब रेखाएं। मानचित्र पर वर्षा का वितरण दिखाने के लिए किस रेखा का प्रयोग किया जाता है? मानचित्र पर वर्षा का वितरण दिखाने के लिए किस रेखा का प्रयोग किया जाता है? तो आइसोहाइट। सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी कब होती है? तो 4 जुलाई को दोस्तों इनकी दूरी अधिकतम होती है। अगला प्रश्न यहाँ से कहते हैं, अगला प्रश्न है यहाँ पर, ओलिम्पस मॉन्स सबसे बड़ा ज्वालामुखी कहां पर है? मंगल पर। सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट? 8 मिनट 3 सेकेंड। नॉर्वे में अरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? तो 21 जून को।
किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरे रंग का दिखाई देता है? मीथेन। पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेंटल में पाया जाता है? पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का कितना प्रतिशत मेंटल में पाया जाता है? तो 68%। पृथ्वी की 3 संकेंद्रीय परतों में ऊपर से दूसरी परत का क्या नाम है? सीमा। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? देशांतर रेखा। देशांतरों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो 360। देशांतरों की संख्या कितनी है दोस्तों? 360। अगला प्रश्न, एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच क्या अंतर होता है? 4 मिनट। एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच क्या अंतर होता है? 4 मिनट। अंटार्कटिका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा? ग्रेट बियर झील। ग्रेट बियर झील। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है दोस्तों विक्टोरिया। जावा और सुमात्रा किस द्वीप में है? तो इंडोनेशिया। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत किस वर्ष प्रस्तुत किया गया? 1960। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत किस वर्ष प्रस्तुत किया गया? 1960। जलमग्न केनियन सर्वाधिक मात्रा में किस महासागर में? तो प्रशांत महासागर। जलमग्न केनियन सर्वाधिक संख्या में किस महासागर में है? प्रशांत महासागर। गंभीर सागरी मैदान का सर्वाधिक विस्तार किस महासागर में पाया जाता है? तो प्रशांत महासागर। कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? तो परतदार चट्टान में। कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? तो परतदार चट्टान में। अगला प्रश्न यहाँ पर है दोस्तों। अगला प्रश्न ये कहता है डेक्कन ट्रैप सेल समूह किसके कारण बना है? तो पूर्व बेसाल्ट उद्वार। पूर्व बेसाल्ट उद्वार। अंतःसागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है? सुनामी। किस ज्वालामुखी में उद्गार होते हैं? तो जागृत ज्वालामुखी। किस ज्वालामुखी में उद्गार होते हैं? जागृत यानी दोस्तों सक्रिय ज्वालामुखी होते हैं, जिनमें मतलब कभी बीच बीच में विस्फोट होते रहते हैं, वो होते हैं जागृत ज्वालामुखी। विश्व का सर्वाधिक ज्वालामुखी वाला क्षेत्र कौन सा है? तो फिलीपाइन द्वीप समूह है। हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है? तो टेथिस। टेथिस दोस्तों एक सागर है, वहीं से हिमालय की उत्पत्ति हुई है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज पर्वत श्रृंखला है। नदी के अपरदन से बनी स्थलाकृति क्या होती है? गॉर्ज। जो नदी के अपरदन से दोस्तों स्थलाकृति बनती है उसको गॉर्ज बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं भैया? गॉर्ज बोलते हैं। लेपीज किस क्षेत्र से संबंधित स्थलाकृति है? कास्ट से। मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है? तो क्षोभ मंडल। जो दोस्तों आपके बादल गरजते हैं ना, वायुमंडल के किस परत में होता है? तो क्षोभ मंडल में। संचार उपग्रह किस वायुमंडल स्तर में स्थित होते हैं? तो आयन मंडल में। व्यापारिक पवनें कहां से चलती है? तो उपोष्ण उच्च दाब से। प्रतिचक्रवात किस क्षेत्र में कम उत्पन्न होते हैं? प्रतिचक्रवात किस क्षेत्र में कम उत्पन्न होते हैं? तो भूमध्य रेखीय क्षेत्र। विश्व में वार्षिक वर्षा का औसत कितना है? 100 सेंटीमीटर। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की जल झील कौन सी? तो विक्टोरिया झील। विनुफॉस्लेन जलप्रपात किस देश में स्थित है? विनुफॉस्फेन जलप्रपात किस देश में स्थित है? तो नॉर्वे। स्टॉकहोम और गोटेनबर्ग के मध्य स्थित नहर का क्या नाम है? गोटा। स्प्रूस फर तथा चीड़ मुख्य रूप से कहां पाए जाते हैं? स्प्रूस फर तथा चीड़ मुख्य रूप से कहां पाए जाते हैं? टैगा वनों में। साइबेरिया क्षेत्र में समशीतोष्ण कोणधारी वन को किस नाम से जाना जाता है? तो टैगा नाम से जाना जाता है। किस नाम से? टैगा नाम से। अगला प्रश्न यहाँ पर दोस्तों, विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? आर्कटिक महासागर। महासागरों की सर्वाधिक गहराई कितनी है? तो 11,033 मीटर। हम्बोल्ट जलधारा किस तट के पास बहती है? तो दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट। किस द्वीप के द्वारा अगुलहास जलधारा दो भागों में विभक्त हो जाती है? तो मेडागास्कर। किस द्वीप के द्वारा अगुलहास जलधारा दो भागों में विभक्त हो जाती है? तो मेडागास्कर। एल नीनो इफेक्ट किसके साथ घनिष्ठ रूप से संबंधित है? तो विषुवतीय प्रतिधारा। विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार कहां था? तो फंडी की खाड़ी। विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार कहां था? फंडी की खाड़ी। महासागरों में उठने वाले ज्वार भाटा का कारण है चंद्रमा का प्रभाव। अगला प्रश्न आइए देखते हैं। ज्वार भाटा की उत्पत्ति के संबंध में प्रगामी तरंग सिद्धांत प्रतिपादन किसने किया? ज्वार भाटा की उत्पत्ति के संबंध में प्रगामी तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन विलियम वेवेल ने किया। अगला प्रश्न है कैस्पियन सागर में कौन सी नदी गिरती? वोल्गा। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेजन। हैम्बर्ग किस नदी के मुहाने पर है? एल्ब। रोम नगर किस नदी के किनारे? तो टाइबर। रोम जो दोस्तों इटली का एक नगर किस नदी के किनारे? तो टाइबर। अगला प्रश्न है यहाँ पर दोस्तों, बुडापेस्ट किस नदी के किनारे स्थित है? तो डेन्यूब। प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति से संबंधित भू अवतरण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो डार्विन ने। कौन सा सागर प्रवाल की उत्पत्ति के लिए उपयुक्त होता है? तो उष्णकटिबंधीय महासागर। महासागरीय जल की कितनी सर्वाधिक लवणता पाई जाती है? तो 35 डिग्री अक्षांश के निकट। कहां पर भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती? तो बोलीविया में। भूमध्य सागरीय प्रदेश को क्या कहा जाता है? तो उद्यमशील प्रदेश। दक्षिणी पूर्वी एशिया के अधिकांश देश किस प्राकृतिक प्रदेश के अंतर्गत आते हैं? तो मानसूनी प्रदेश।
किस प्राकृतिक प्रदेश में सबसे अधिक दैनिक तापमान पाया जाता है? किस प्राकृतिक प्रदेश में सबसे अधिक दैनिक तापमान पाया जाता है? तो उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश, उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश में। अगला प्रश्न है, किस प्राकृतिक प्रदेश में शीतकालीन वर्षा होती है? तो भूमध्य सागरीय। कौन सा प्राकृतिक प्रदेश सालों भर हिमाच्छिद रहता है? तो किसमें? टुंड्रा प्रदेश। विश्व में सर्वाधिक आलू कहाँ पैदा होते हैं? विश्व में सर्वाधिक आलू रूस में पैदा होते हैं। कहाँ भैया? रूस। ऑस्ट्रेलिया में गेहूं के फार्म कहाँ केंद्रित है? तो न्यू साउथ वेल्स में, न्यू साउथ वेल्स में। विश्व का सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश कौन है? भारत। जैतून किस विस्तृत क्षेत्र में उगाया जाता है? फ्रांस में। विश्व की सबसे बड़ा लौंग उत्पादक देश कौन सा है? तो कनाडा में। बसंतकालीन गेहूं की खेती कहाँ की जाती है? रूस और कनाडा में। बागानी कृषि की प्रमुख विशेषता क्या है? तो ये दोस्तों क्या होती है? एक फसली उत्पादन होता है, एक फसली उत्पादन होता है। बागानी कृषि की प्रमुख विशेषता होती है कि एक फसली उत्पादन होता है। लदांग चलवासी कृषि किस देश से संबंधित है? लदांग चलवासी कृषि किस देश से संबंधित है? तो मलेशिया से। विश्व में निकिल का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है? कनाडा। विश्व में निकिल का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है? कनाडा। मेसाबी रेंज किससे संबंधित है? तो लौह अयस्क से। मेसाबी रेंज किससे संबंधित है? तो लौह अयस्क से। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो मैक्सिको। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे आने वाले एग्जाम्स के लिए क्वेश्चन काफी हेल्पफुल रहने वाले हैं। चाहे यूपी बीएड का एग्जाम हो, चाहे एसएससी सीजीएल हो, एसएससी सीएचएसएल हो, ज्योग्राफी से ये क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। मुंबई से कहाँ जाने के लिए स्वेज नहर जल मार्ग से होकर नहीं गुजरता है? तो ये स्वेज। महाद्वीपों के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग अधिवास योग्य है, यानी एक्यूमीन है? तो 55 से 60% लोग। ठीक है, 55 से 60% क्षेत्रफल। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व में जनसंख्या का सर्वाधिक भार कहाँ पाया जाता है? तो इसमें जनसंख्या का सर्वाधिक भार एशिया में पाया जाता है। एक अनुमान के अनुसार विश्व की 70% आबादी किस वर्ष तक नगरों में सिमट जाएगी? 2050 तक। 2050 तक विश्व की 70% आबादी नगरों में सिमट जाएगी। ठीक है, आइए अगला प्रश्न यहाँ से 80 नंबर है, यानी 280वां क्वेश्चन है आपका। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एशिया में मात्र मृत्यु दर किस देश में उच्चतम है? तो मात्र मृत्यु दर किस देश में? तो बांग्लादेश में। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप कौन सा है दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया। 2025 ईस्वी में विश्व की अनुमानित जनसंख्या क्या होगी? तो ये दोस्तों 8 अरब होगी। विश्व के किस महाद्वीप में आदिम जातियों की सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है? तो अफ्रीका महाद्वीप में। किस जनजाति के लोग सर्वभक्षी की श्रेणी में आते हैं? तो बुशमैन। किस जनजाति के लोग सर्वभक्षी की श्रेणी में आते हैं? बुशमैन। न्यूजीलैंड के निवासियों को किस नाम से जाना जाता है? तो कीवीज। दोस्तों वहां का जो पक्षी है वहां का, उसको कीवी, राष्ट्रीय पक्षी शायद कीवी है, तो कीवी की वजह से इनको कीवीज कहते हैं। जैसे आप लोग देखे होंगे इंडिया और न्यूजीलैंड का मैच होता है तो कीवी करके उनको बुलाते हैं। मलेशिया का प्राचीन नाम क्या है दोस्तों? तो मलेशिया का प्राचीन नाम है मलाया। किस देश का प्राचीन नाम पर्सिया है? तो ईरान। ईरान का प्राचीन नाम पर्सिया है। जाम्बिया का प्राचीन नाम क्या है भाई? तो जाम्बिया का प्राचीन नाम उत्तरी रोडेशिया। उत्तरी रोडेशिया। ठीक है, उत्तरी रोडेशिया नाम है भैया। अगला प्रश्न है, सेकेंड न्यूफाउंडलैंड के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? सेकेंड न्यूफाउंडलैंड के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? जापान। कौन सा देश भैया? जापान। किस देश को वनों का देश कहा जाता है? तो कांगो प्रजातांत्रिक गणतंत्र। कांगो प्रजातांत्रिक गणतंत्र को वनों का देश कहा जाता है। स्वर्णिम पैगोडा का देश किस नाम से कौन सा देश जाना जाता है? तो स्वर्णिम पैगोडा का देश म्यांमार को कहा जाता है। स्वर्णिम पैगोडा का देश म्यांमार को कहा जाता है। हजार झीलों की भूमि के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो फिनलैंड। हजार झीलों की भूमि के नाम से कौन प्रसिद्ध है? फिनलैंड। श्वेत पेरिल गणतंत्र के नाम से भी कौन सा देश जाना जाता है? तो बेलारूस। श्वेत पेरिल गणतंत्र के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? तो बेलारूस। मलेशिया की सिलिकॉन घाटी किसे कहा जाता है? तो मलेशिया की सिलिकॉन घाटी किसे कहते हैं? तो पेनाक को कहा जाता है। ग्रेट नाइट वे तथा ब्रांड वे के नाम से कौन सा नगर जाना जाता है? तो न्यूयॉर्क। ग्रेट नाइट डे तथा ब्रांड वे के नाम से कौन सा नगर जाना जाता है? तो न्यूयॉर्क। क्वेकर सिटी के उपनाम से कौन सा नगर जाना जाता है? तो फिलाडेल्फिया। क्वेकर सिटी के नाम से कौन सा नगर जाना जाता है? तो फिलाडेल्फिया। किसे भारत की सिलिकॉन घाटी कहा जाता है? तो बेंगलुरु को भारत की सिलिकॉन घाटी कहा जाता है। स्पेन की मुंबई के नाम से कौन प्रसिद्ध है? स्पेन की मुंबई के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो बार्सिलोना प्रसिद्ध है। कौन भैया? बार्सिलोना प्रसिद्ध है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न है, सर्वाधिक संख्या में मरुस्थल किस द्वीप में, महाद्वीप में? तो अफ्रीका में। सर्वाधिक संख्या मरुस्थल किस महाद्वीप में? तो अफ्रीका महाद्वीप में।
तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, डेली अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए जिनका भी यूपी बीएड का खासकर एग्जाम है, एसएससी सीजीएल का एग्जाम है, एसएससी एमटीएस का, एसएससी सीएचएसएल का, यूपी पुलिस का तक की एग्जाम है, किसी भी चीज़ का एग्जाम है। वीडियो काफ़ी हेल्पफुल है। तो लगभग 300 क्वेश्चन इस वीडियो हमने कवर करा है।